जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य स्तोत्रोष्ठ श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु से होल वर्ल्ड एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य स्तोत्रोष्ठ श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत ससी गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की। वृंदावन धाम के, मथुरा धाम के, नवद्वीप मायापुर धाम की, पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा माई यमुना माई की, वृंद देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की,
श्री श्री राधा पार्था साती ललिता विशाखा सखी की, श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री गौर निताय की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय संख्या 14। अध्याय का नाम है राजा वेण की कथा। श्लोक संख्या 20। तस्मिन् तुष्टे किं प्राप्यम् जगतामीश्वरेश्वरे लोकसपाला हि तस्मै हरन्ति बलिमादृता। तस्मिन् तुष्टे किं प्राप्यम् जगतामीश्वरे ईश्वरे लोकसपाला तस्मै हरन्ति बलिमादृता। Mataji's. शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। तस्मिन् जब वह तुष्टे संतुष्ट या प्रसन्न है, किम क्या, अप्राप्यम प्राप्त करना असंभव, जगताम विश्व के, ईश्वर ईश्वरे नियंता के भी नियंता, लोकः लोकों के वासी, सपालः पालकों सहित, ही इस कारण से, ए तस्मै उसको, हरन्ति प्रदान करते हैं, बलिम पूजा की सामग्री, आद्रता अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक। अनुवाद। भगवान विश्व के नियंता बड़े बड़े देवताओं द्वारा पूजित हैं। जब वे प्रसन्न हो जाते हैं तो कुछ भी प्राप्त करना दुर्लभ नहीं रह जाता। इसलिए सभी देवता, लोकपाल तथा उनके लोकों के निवासी भगवान को सभी प्रकार की पूजा सामग्री अर्पित करने में अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तात्पर्य। इस श्लोक में सारी वैदिक सभ्यता का सारांश दिया गया है। समस्त जीवात्माओं को, चाहे वो इस लोक के हों या अन्य लोकों के, अपने कर्तव्यों द्वारा भगवान को प्रसन्न करना होता है। जब वे प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन की समस्त आवश्यकताएं स्वतः प्राप्त हो जाती हैं।
वेदों में भी कहा गया है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान, कठोपनिषद 2:2-13। वेदों से पता चलता है कि भगवान सबकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और हम सचमुच ही देख सकते हैं कि निम्न पशु पक्षी तथा मधुमक्खियों के पास कोई व्यवसाय या काम धंधा नहीं होता, तो भी भोजन के अभाव से वे मरते नहीं। वे प्राकृतिक ढंग से जीवित हैं और उन्हें जीवन की सारी आवश्यकताएं यथा भोजन, निद्रा, मैथुन तथा रक्षा उपलब्ध है। किंतु मानव समाज ने कृत्रिम रूप से एक नई तरह की सभ्यता को जन्म दिया है, जिसमें मनुष्य भगवान से अपने संबंध को भूल जाता है। यहाँ तक कि आधुनिक समाज में ईश्वर की कृपा को भी लोग भूल जाते हैं। फलतः आधुनिक सभ्य मनुष्य सदैव दुखी और अभावग्रस्त रहता है। लोग नहीं जान पाते कि जीवन का चरम लक्ष्य भगवान विष्णु के संपर्क में रहना है और उन्हें प्रसन्न करना है। वे भौतिकवादी जीवन शैली को ही सब कुछ मान बैठते हैं और उसी के दास बन गए हैं। दरअसल उनके नेता उन्हें इस पथ पर चलने के लिए सदैव प्रोत्साहित करते हैं और जनता ईश्वरीय नियमों से अनजान रहने के कारण अपने अंधे नेताओं का अनुसरण करके दुख की राह चले जाते हैं। विश्व की इस परिस्थिति को सुधारने के लिए लोगों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देनी चाहिए और वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। राज्य को चाहिए कि वे देखें कि लोग भगवान को प्रसन्न करने में तत्पर रहते हैं। ये राज्य का मूलभूत कर्तव्य है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ आम जनता को भगवान को प्रसन्न करने की सर्वोत्तम विधि अपनाने और इस प्रकार समस्त समस्याओं का हल करने के लिए आश्वस्त करने के उद्देश्य से किया गया था। ओम अज्ञानस्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली पा रहा हूँ कि आप सब भक्तों का आज मुझे संग प्राप्त हो रहा है। आंगन में प्रवेश करते ही हवा में एक करंट था गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए तो बहुत उत्साह बड़ा सब भक्तों के दर्शन करने मात्र से ही। और आज का श्लोक भी बहुत रुचिकर है। राजा वेण की कथा हम सब जानते हैं कि राजा वेण राजा अंग के पुत्र हैं और सुपुत्र नहीं कह सकते उनको। राजा अंग बहुत ही भले मानस थे और बहुत सज्जन व्यक्ति थे और भगवान के अच्छे भक्त थे, लेकिन जो वेण थे बचपन से बहुत ही उद्दंड और बहुत बचपन में ही खेलते खेलते कुछ भी डिस्प्यूट हो जाता था तो बच्चों का वध कर देते थे। और जब राजा अंग राज्य छोड़कर चले गए तो राजा वेण को राज्य देना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने पूरे राज्य में हाहाकार मचा दिया, सारे यज्ञ बंद करा दिए, अपने आप को भगवान घोषित करने लगे। और फिर सब ऋषिगण संत इकट्ठे हुए और राजा वेण को समझाने गए और राजा वेण को अब समझा रहे हैं कि आप ऐसा मत कीजिए। वो उनको बता रहे हैं कि भगवान की संतुष्टि से ही सभी जीवों का उद्धार हो सकता है। तो बता रहे तस्मिन् तुष्टे किम प्राप्यम जगताम ईश्वर ईश्वरे। अगर हम उनको संतुष्ट कर लेंगे किम अप्राप्यम, तो कुछ भी अप्राप्त नहीं रह जाता, कुछ भी प्राप्त करना दुर्लभ नहीं रह जाता, यानी कि सब कुछ प्राप्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य इसमें मुख्यतः 2 पैराग्राफ है। तो पहले पैराग्राफ में इस पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद 3 मुख्य पॉइंट्स को छू रहे हैं, उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे सीमित समय में। पहला पॉइंट जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान को संतुष्ट करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान सबके सभी जीवों के पालन करता है। दूसरा पॉइंट जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि आधुनिक समाज में लोग इस बात को भूल गए हैं कि भगवान ही सबके पालन करता है, वो भगवान की कृपा को भी देखना भूल गए हैं। और तीसरा पॉइंट प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसका समाधान क्या है।
कृष्ण भावनामृत आंदोलन किस प्रकार से इस समस्या का समाधान कर सकती है। तो इसी इन 3 मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं संसार में कि जो हमारा पालन करता होता है उसी को हम संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। नौकरी करते हैं, जो हमारा बॉस है तो बॉस को संतुष्ट करना पड़ेगा, है ना। बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस को गोल्फ खेलना अच्छा लगता है तो हम भी गोल्फ खेलना शुरू कर देते हैं। बॉस लॉन टेनिस करता है तो लॉन टेनिस। जो बॉस को अच्छा लगता है वो व्यक्ति वही करने का प्रयास करता है, क्योंकि उसको संतुष्ट किया, वो मेरा पालन करता है, माई बाप है, अन्नदाता है, उसको संतुष्ट करना अति आवश्यक है। यहाँ तक कि हम अपने व्यक्तिगत संबंधों में भी देखते हैं। आजकल के संसार में माता पिता भी बच्चे को इसलिए पालते पोसते हैं कि बड़े होकर ये हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, है ना। इस लाठी को दमदार बनाना है, जोरदार बनाना है, इसको खूब पढ़ा लिखाओ, इसको खिलाओ पिलाओ, ताकि ये बाद में हमें सपोर्ट करेगा। हमारे एक रिश्तेदार थे दूर के, तो वो खुद अच्छी तरह एक अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर थे। उनके बेटे ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग किया, फिर IIM अहमदाबाद में उनका एडमिशन हो गया। तो बड़ा गर्व था उनको अपने बेटे पे, कितना आगे पढ़ गया, लिख गया और बहुत आगे बढ़ेगा। तो हमने प्रैक्टिकली देखा कि अब उनकी वो रिटायरमेंट की एज में आने वाले थे और बेटा उनका ऐसे IIM में चला गया। तो मैंने प्रैक्टिकली देखा कि बेटे के पीछे वो कितना उनका ध्यान रखते थे। बेटा कहीं वहाँ गया तो उसकी चप्पल उठा के पीछे से भाग रहे थे। तो जैसे जैसे बुढ़ापा आता है व्यक्ति को असुरक्षा होती है और उसको लगता है कि आगे मेरा जो बेटा है ये मेरे संभालेगा, वो उसकी चप्पल उठा के पीछे पीछे भाग रहे हैं। यानी कि जो हमें लगता है कि हमारा पालन करता होगा उसी को हम संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि पालन करता वास्तव में भगवान है। चैतन्य चरितामृत में जब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा देते हुए चैतन्य महाप्रभु मृगारी के प्रसंग का वर्णन करते हैं। हम सब मृगारी के प्रसंग को सुन चुके हैं। मृगारी की भेंट जब नारद मुनि से होती है तो नारद मुनि ने देखा कि अधमरे पशु हैं, कितने तड़प रहे हैं, और मृगारी एक शिकारी है, जोर जोर से हंस रहा है। नारद मुनि ने उनको शिक्षा दी कि बहुत ही पापमय कार्य है, इसको त्याग दो। और जब मृगारी के नारद मुनि के इन वचनों से आश्वस्त हो गए तो बोला मुझे अब क्या करना है। तो नारद मुनि ने तुरंत उनको आदेश दिया कि सबसे पहले तो अपना धनुष तोड़ दो। तो मृगारी थोड़ा हिचकिचाने लगा, क्योंकि धनुष बोले से यही तो मेरे परिवार का पालन करता है। तो नारद मुनि ने बोला चिंता मत करो, धनुष तोड़ दो, मैं तुम्हारा पालन करूंगा, मैं तुम्हें खाना दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो मृगारी ने तुरंत धनुष तोड़ दिया। उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही अच्छा वाक्य लिखते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, द सोर्स ऑफ आवर इनकम इज नॉट द सोर्स ऑफ आवर मेंटेनेंस। हमारे जो आय का स्रोत है, हम सोचते हैं जहां से हम धन कमा रहे हैं वही हमारा पालन करता है। मृगारी ये सोच रहा था कि ये धनुष है, ये मेरे परिवार को पालन करता है। लेकिन नारद मुनि बोला चिंता मत करो, इसको तोड़ दो, मैं तुम्हारा पालन करूंगा। और फिर हम जानते हैं कैसे उसका पालन हुआ। श्रील प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि निम्न पशु पक्षी तथा मधुमक्खियों को हम फैक्ट्रियों में जाते हुए नहीं देखते, कोई काम धंधा करते हुए नहीं देखते। हमने देखा है कभी ट्रैफिक जाम हो गया, सारे सुअर जा रहे हैं फैक्ट्री में, हाँ, मेट्रो में भीड़ ही भीड़ है, सब सुअर खड़े हुए बेचारे धक्के खा रहे हैं, हाँ। और सुअरों को फैक्ट्री में बड़े बड़े एडमिशन लेने के लिए, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए पहले IIT के एडमिशन में कंपटीशन में बैठे, है ना। IIT इंस्टीट्यूट ऑफ इनफाइनाइट टॉर्चर, इतना उनको टॉर्चर सहना पड़ा। देखा किसी सुअर को चश्मा डाल के सर के बाल उड़ गए, दुबला पतला बेचारा, ब्लड प्रेशर हो गया उसको। देखा हमने कितना मोटा ताजा घूमता है, फर्स्ट क्लास, है ना। बहुत साल पहले हमने इस्कॉन यूथ फोरम में एक प्ले किया था। एक सुअर की भेंट होती है एक इंजीनियर से, उस इंजीनियर के साथ में गर्लफ्रेंड है, सुअर उसका खूब मजाक उड़ाता है, अबे एक गर्लफ्रेंड लेके घूम रहा है, देखो मेरी कितनी गर्लफ्रेंड है, हाँ। और इसको घूमने के लिए IIT हॉस्टल में गया था। बोले क्या है तू, क्या है, क्या तू क्या है बता क्या समझते अपने को इतना इंटेलिजेंट है, इसमें एडमिशन है, कितना तूने सर खफाई की, क्या हाथ में लगा, कुछ नहीं, देख कितनी क्या हालत हो गई तेरी, और मुझे देख फर्स्ट क्लास, हाँ। तो बेचारा जो इंजीनियर था उसको वास्तव में लगता है ये सुअर मुझसे बहुत बेटर है, बहुत आगे है।
तो जब पशु पक्षियों का, मधुमक्खियों का पालन हो सकता है तो मनुष्य का क्यों नहीं? बात बहुत समझने वाली है। ये हम सब लोग भी भक्ति में आ गए हैं श्रील प्रभुपाद जी की शरण में। हमारे अंदर भी ये कन्विक्शन होना चाहिए कि पालन करता श्रील प्रभुपाद है। जैसे मृगारी को कन्विक्शन था कि पालन करता नारद मुनि होंगे, वैसे हमें कन्विक्शन होना चाहिए कि पालन करता भगवान है। ये भक्ति में आने के बाद भी बड़े संदेह बने रहते हैं, है ना। जब हम शुरू में ज्वाइन करने का सोच रहे थे, यही डर था, क्या होगा, क्या होगा तेरा, है? जवानी तो निकल जाएगी, बुढ़ापे में क्या होगा। और कई वृद्ध व्यक्ति मिलते भी थे, क्या कर रहा है, बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्या बढ़िया नौकरी है, सेवा तो चल ही रही है ना, चलते रहो, बुढ़ापे में कोई नहीं पूछने वाला। तो वास्तव में डर लगता था कि अकेले पड़ जाएंगे, बुढ़ापे में क्या होगा। तो जिसने अपने भगवान को जीवन समर्पित किया है, चाहे कोई ब्रह्मचारी आश्रम में है, चाहे गृहस्थ आश्रम में है, ये हमें पूरा कन्विक्शन होना चाहिए कि कृष्ण मेरे पालन करता है। ऐसा करने से हम भक्ति बिल्कुल स्वच्छंद होकर, पूर्ण रूप से सुरक्षित होकर हम कर सकते हैं। तभी तो भगवान कहते हैं, माँ शुचा, डरो मत, मैं तुम्हारा पालन करूँगा। चैतन्य चरिता, चैतन्य लीला में हम देखते हैं, श्रीवास ठाकुर के घर में गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ कीर्तन करते थे। और ये श्रीवास ठाकुर भगवान चैतन्य महाप्रभु उनसे बहुत प्रसन्न थे, संकीर्तन में वो इतना योगदान करते थे। और कि उनको गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु का संग इतना अच्छा लगता था, तो उनको छोड़कर नहीं जाते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने प्राइवेटली श्रीवास ठाकुर से पूछा, तुम कहीं आते जाते नहीं हो, कुछ काम धंधा नहीं हो करते, इतना बड़ा परिवार का पालन कैसे करते हो, क्या रहस्य है इसका? तो श्रीवास ठाकुर ने 1 2 3 ताली बजाई, बोले ये रहस्य है। बोले मैंने शपथ ली है 3 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा व्रत रखूंगा और कुछ खाने को नहीं मिला। 3 दिन के बाद अगर कुछ खाने को नहीं मिला तो गंगा में कूद के अपने प्राण त्याग दूंगा। चैतन्य महाप्रभु बहुत मुस्कुराए, बोले तुम्हें प्राण त्यागने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के पालन के लिए अगर लक्ष्मी जी को भी भीख मांगनी पड़ी तो वो भीख मांग के तुम्हारे परिवार का पालन करेंगे। ये महाप्रभु ने बहुत प्रसन्न हुए महाप्रभु। और फिर महाप्रभु उनको आगे बोलते हैं, प्रभु बोले कि बलिला पंडित श्रीवास, तोरा की अनिरजन्य है बे उपास। गौरांग महाप्रभु बोले, ये क्या कह दिया श्रीवास तुमने, तुम कभी खाने के लिए तुम्हें नहीं मिलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके साथ साथ ये बोल रहे हैं, मोर सुदर्शन चक्र राखे मोर दास, महाप्रलय होए जार नाहि का विनाश। जो मेरा सुदर्शन चक्र है हमेशा मेरे भक्तों की रक्षा करता है, अगर महाप्रलय भी आ जाएगी तब भी मेरे भक्तों का नाश नहीं होता। ये मोहार दासरे ओकर स्मरण, ताहरे ओ कारण मोई पोषण पालन। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों का पालन पोषण करता हूं। जो कोई भी अगर मेरे सेवक का भी स्मरण करता है, कोई मेरे सेवक का भी स्मरण करता है, तो मैं उसका पालन पोषण करता हूं। ये चैतन्य महाप्रभु गारंटी दे रहे हैं श्रीवास ठाकुर को। और हम अपने व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं, हम सब जो हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में एक भक्त हैं, कल ही हम चर्चा कर रहे थे, देवात्म नारायण प्रभु, वो टेम्पल कमांडर हैं। तो बहुत ही दरिद्र परिवार से हैं, एक ही लड़के हैं, 3 उनकी बहनें हैं, और सब कुछ समर्पित करके आए। और फिर ऐसा हुआ कि जब वो मायापुर में गए तो उनके पिताजी का देहांत हो गया, होने वाला था। खबर पहुंची तो मंदिर से भक्त लोग गए, राधा कुंड का जल लेके कीर्तन करते हुए तिलक लगाया, कंठी डाली और कीर्तन सुनते हुए उन्होंने अपने प्राण त्यागे। इसके बाद एक घर की स्थिति अपने आप ही कुछ ना कुछ, पालन करता कौन है, ये एकमात्र अर्निंग मेंबर थे और अपना जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं, अभी भी परिवार उनका सही ढंग से चल रहा है और बहुत ही जोर शोर से वो सेवा भी कर रहे हैं। और मजे की बात क्या है कि पहले जिस शॉप में, जिस दुकान में वो सेल्समैन थे, गारमेंट्स की शॉप में सेल्समैन थे, इसके बाद ज्वाइन कर लिया। कुछ समय के बाद जिस दुकान के वो मालिक थे वो भी मंदिर में आए मंदिर में आए, देख रहे थे, बोले इस लड़के को तो कहीं देखा है यार, फिर पहचान गए वो है, अरे ये तो वही है अपना।
भौतिक नाम से पुकारा, तो उसको मालूम चला यहाँ तो ये टेम्पल कमांडर है, बहुत बड़ी हस्ती है। धीरे धीरे अब वो जो उनके दुकान का मालिक था वो भी रोज आने लगा और धीरे धीरे उस सेवा में जुड़ने लगा। अब वो उनको प्रभु जी कहता है और ये देवास में उसको सेवा में लगाते हैं, चल भैया खिंच। वो रोज सुबह शाम आके खिचड़ी बांटता है और उनको पाँव छूते, प्रभु जी कौन किसका पालन करता हो गया देख लीजिए, है ना। आज एक बार ऐसे हमारे एक और कर्मचारी थे राजभोग की, एक बार हमने 2-3 साल पहले पूरा मंदिर की काउंसिल ने डिसीजन लिया कि पुरानी गाड़ी डिस्पोज करके नई गाड़ियाँ लेते हैं, और ज़्यादा ही उत्साह में 4 बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो खरीद ले। उसके बाद एक भक्त बड़ी स्कॉर्पियो में अकेला बैठ के, ड्राइवर था साथ में और स्कॉर्पियो में राजभोग की प्लेट देने के लिए कहीं गया, उतरा। जब वो उतर के चला गया तो एक सरदार जी थे 2 व्हीलर स्कूटर में उसने अपना स्कूटर रोका, चारों तरफ गाड़ी के घुमा, बड़ा हैरान हो गया कि इतनी बड़ी गाड़ी से एक पतला दुबला सा भक्त निकला और चला गया। तो उसने ड्राइवर से पूछा क्या है, किसकी गाड़ी है? कहता मंदिर की। कहता मंदिर की गाड़ी, कमाल है यार। ड्राइवर ने वो बोल दिया 4 हैं। बोले हैं बोला 4 गाड़ियाँ यार, परेशान। उसने पंजाबी में अपने आप को गाली दिया है, पागल हूँ यार मैं, रात दिन घूमता रहता हूँ 2 व्हीलर में ये ऐसा। तो ये देखते हैं भक्तों का ऐश्वर्य वास्तव में प्रभुपाद हमारा पालन करते हैं। प्रभुपाद जी उस दिन लेक्चर में बता रहे थे, कोई देखा है आपने ऐसा व्यक्ति 40 रुपए लेकर गया विदेश में और 40 करोड़ का वो मालिक बना हुआ है। 40 रुपए से बिजनेस शुरू किया। अगर सोचे एक संस्था को 40 रुपए से संस्था शुरू कर दे, और कैसी मैन पावर थी उनकी, कोई बड़े बड़े पंडित नहीं थे, और कहाँ से कहाँ प्रभुपाद 40 करोड़। और उस समय से भी पूरी दुनिया भक्तों से ईर्ष्या करती थी, ये कैसे इतने खुश रहते हैं, क्या है इनके पास, बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्यों घूमते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ की हमें तंगी नहीं है, तो निश्चिंत रहना चाहिए, भगवान ने हमारे पालन करता है, तभी हमारा जीवन का लक्ष्य होगा कि हमने भगवान को संतुष्ट करना है। नहीं तो हमारे मन में हो कि भगवान पालन करता नहीं है, बुढ़ापे में क्या होगा, ऐसा क्या होगा, तो हम ना कुछ जुगाड़ बना के रखेंगे, और जुगाड़ बनाने के लिए हम कुछ समझौता करेंगे, और फिर जो हमें जुगाड़ देगा उसको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, तो हमारा जो प्रेम है उसका विभाजन हो जाएगा। इसी ढंग से जो गृहस्थ आश्रम में भी हैं उनको भी निश्चिंत होना चाहिए कि भगवान ही हमारे पालन करता है। एक बार हम इजोलीनाथ राधानाथ स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रहे थे, तो लेक्चर के अंत में उनसे गृहस्थ भक्त ने पूछा कि महाराज, गृहस्थ भक्तों को ये कन्फ्यूज़न रहता है, हम सोचते हैं कि भविष्य में जाके पूर्ण रूप से समर्पित कर दें भगवान को, तो उसके लिए पूर्ण रूप से समर्पित करने के लिए अपने परिवार के लिए कुछ धन इकट्ठा करना पड़ता है, सारी चीज़ें हो जाएं, फैसिलिटीज़ हो जाएं। जब धन इकट्ठा करने के लिए अब ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जब अब ज़्यादा काम करते हैं तो सारे स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स खत्म हो जाते हैं, तो क्या करें। भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अब ज़्यादा धन कमाना पड़ेगा, अब ज़्यादा धन कमाने के ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, ज़्यादा प्रयास करते तो मंदिर आना कम हो जाता है, समझ नहीं आता क्या करें। राधा महाराज ने बोला कि आनंद वृंदावन प्रभु, आप मुझसे प्रश्न कितनी बारी पूछ चुके हो अलग अलग तरीके से, इसका मतलब बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है आपको। तो उन्होंने बोला कि आप भविष्य की चिंता के लिए जो अभी ज़्यादा प्रयास करेंगे, क्या आप पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि वो भविष्य आएगा आपका? इससे पहले क्या पता हमारा हरि बोल हो जाए, और समझ लो वो आ भी गया, हमने इतने ज़्यादा प्रयास करके भक्तों से इतने दूर हो जाएंगे, हमारी सारी आध्यात्मिक इच्छाएं खत्म हो सकती हैं, दुर्बल पड़ सकती हैं। तो उज्जवल भविष्य के लिए हम अपने वर्तमान को अंधकार में नहीं बना सकते, यानी कि अत्यधिक प्रयास करने से कोई लाभ नहीं। हमें पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारे पालन करता है। इसके भी हम कहीं ज्वलंत उदाहरण देखते हैं, आप अपने मंदिर में देखते होंगे, हर जगह दिखाई देते हैं कि जो गृहस्थाश्रम में भक्त हैं उन्होंने पूर्ण रूप से समर्पित किया तो किसी भी चीज़ की तंगी नहीं होती, और भगवान वास्तव में उनके और उनके पूरे परिवार का पालन करते हैं। लेकिन आज के इस आधुनिक समाज में ये गलत फहमी आ रही है लोगों को कि हम, प्रभुपाद कहते हैं कि आज के संबंध में लोग ईश्वर की कृपा को भी लोग भूल जाते हैं। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से क्या दुष्प्रभाव पड़ा है कि हम अपने आप को कर्ता समझते हैं, कर्ता हम इति मन्यते। अगर मैं करता हूँ तो मेरे जीवन का लक्ष्य मुझे अपने आप को संतुष्ट करना है। अगर मैं हर वस्तु में भगवान को करता देखूंगा तो निश्चित रूप से हर कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए होगा। लेकिन आधुनिक समाज में एक मनुष्य सारी के सारी अपनी बुद्धि में देकर मशीनों को इंटेलिजेंट बना रहा है,
रोबोट्स बड़े इंटेलिजेंट हैं, कंप्यूटर्स बड़े इंटेलिजेंट हैं, फोन बड़े स्मार्ट हो गए हैं, लेकिन मनुष्य मूर्ख बनता जा रहा है। इसको वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, है ना। अब देखिए क्या नहीं हमारे पास, भगवान सामने खड़े हैं, राधा पार्थसारथी जी, अपनी मुट्ठी में तो छोड़ो उनको, मैं अपने फिंगर टिप्स पे रखता हूँ, है ना। स्मार्टफोन से खींचा और साइंटिस्ट ने मुझे महिमा और लघिमा सिद्धि दे दी है, उनको छोटे से छोटा कर सकता हूँ, उनको बड़े से बड़ा कर सकता हूँ, जस्ट बाय टच ऑफ फिंगर टिप्स। यूँ करना है और यूँ करना है, घुमा दिया घर से, भगवान मेरे फिंगर टिप्स पे हैं। कौन करता है, भगवान है कि मैं? भगवान कर सकते हैं ऐसे, मुझे छोटा कर दें बड़ा कर दें, मैं कर देता हूँ उनको। सब क्या है, तो कैसे नहीं अपने आप को करता मानूंगा। पहले जो वैदिक संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति कृषि पर आधारित थी। किसान वर्षा पर निर्भर करता था, वर्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करता था, प्रकृति के नज़दीक रहता था, वो देख सकता था, हाँ भगवान की कृपा मुझ पर हो रही है। आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड सब चीज़ें उल्टे सीधे। आपको मालूम है आजकल तरबूज भी कुछ ही समय में आपको रेक्टेंगुलर मिलेंगे। हाँ अभी हम हंस रहे हैं, आप याद कीजिए पहले तरबूज होता था डार्क ग्रीन कलर का, खाली 2-3 महीने मिलता था, अब धीरे धीरे उसका कलर हो गया, ऊपर स्ट्राइप्स आ गए, पूरा साल मिलता रहता है। और अब वो रेक्टेंगुलर मिलेगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होती है। ये कमर्शियलाइजेशन इतना हो रहा है, देखिए इतना कमर्शियलाइजेशन हो रहा है। कहाँ प्रकृति, कैसे नहीं अपने आप को मैं करता मानूंगा। भगवान की कृपा को बिल्कुल हम भूल जाते हैं, और पूरा समाज, पूरा विज्ञान हमें इसको भुलवा रहा है कि इसको भूल जाओ। कितने बहुत, जैसे कहते हैं ना, तभी बोलते हैं भक्तिविनोद ठाकुर, जो जड़ विद्या है जीव को गधा बना रही है, गधा। और श्रील प्रभुपाद भागवतम के दूसरे स्कंद में उसके जो आप श्लोक है, जो प्रसिद्ध श्लोक है, उसमें नीचे प्रभु फुटनोट्स दिए हैं प्रभुपाद जी ने भागवतम में, और पूरा एक्सप्लेन कि गधा होता क्या है। प्रभुपाद ने करुणा से गधे को बहुत एक्सप्लेन किया है कि गधे की क्या मानसिकता है। शॉर्ट में प्रभुपाद गधे को समझा रहे हैं कि गधा कौन है। गधा वो है जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को भूलकर दूसरे के लिए बेफजूल मेहनत करता रहता है। ये सारा जीवन है, ऐसे नहीं बनना। मनुष्य जीवन अर्थदम जीवन में हमने बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तो इसलिए गधों की तरह मेहनत नहीं करनी है। आधुनिक शिक्षा हमें गधा बना देती है। तो इसका समाधान क्या है? तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसीलिए शुरू हुआ है। इसका शुभारंभ आम जनता को भगवान को प्रसन्न करने की सर्वोत्तम विधि अपनाने और इस प्रकार समस्त समस्याओं को हल करने के लिए आश्वस्त करने के उद्देश्य से किया गया था। आज के आधुनिक समाज में लोगों को ये भ्रम है कि जितना ज़्यादा मैं प्राप्त कर लूँगा उतना ज़्यादा मैं खुश रहूँगा, इसलिए पूरा का पूरा जीवन बटोरने में लग जाता है, बटोरते रहे। लेकिन हमें मालूम होगा कि भगवान पालन करता है, तो कुछ बटोरने की, सुविधाएं बटोरने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को संतुष्ट करने की विधि सीखने की आवश्यकता है। एक बार न्यूयॉर्क में प्रभुपाद ने अपने कुछ भक्त को संन्यास दीक्षा दी, यंग थे बहुत, और अगले दिन ही, संन्यास के अगले दिन ही प्रभुपाद बैठे थे, वो यंग सन्यासी बैठे थे, और उन्होंने बिल्कुल सर मुंडवाया हुआ, डंडा हाथ में नया नया, फर्स्ट क्लास चमक रहे थे। प्रभुपाद ने देखा उनको, प्रभुपाद ने उनकी आंखों में आंखें डाली और बोले, व्हाट डू यू थिंक ऑफ न्यूयॉर्क वुमेन? नए सन्यासी हाथ में डंडा पकड़ा हुआ, उनके गुरु पूछ रहे हैं न्यूयॉर्क की स्त्रियां कैसी हैं? कुछ नहीं बोले। क्या बोलेंगे, बताओ, गुरु ऐसे पूछ रहे हैं। प्रभुपाद ने फिर बोला, आरंट दे ब्यूटीफुल? आप बेचारे क्या बोले, प्रभुपाद कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, डंडा का होना शुरू। प्रभुपाद बोला, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, और फिर बेचारे परेशान हो गए। फिर प्रभुपाद ने बोला, न्यूयॉर्क में देख रहे हो ये सारी जो मोटर गाड़ियाँ चल रही हैं, बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, ये सब पता किस लिए? इन स्त्रियों को संतुष्ट करने के लिए। ये पूरा का पूरा आधुनिक समाज, उनका हमें मालूम है नहीं किसको संतुष्ट करना है। ये है आधुनिक समाज की देन। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसलिए शुरू किया गया कि हम जन साधारण को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा प्रदान करें, उनको एजुकेट करें, उनको ट्रेन करें, उनको समझाएं कि मनुष्य जीवन मिला है भगवान को संतुष्ट करने के लिए। जब तक हम भगवान को संतुष्ट नहीं करेंगे, हमारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होंगी। चाणक्य पंडित कहते हैं कि धनी व्यक्ति कौन है? धनी वह व्यक्ति है जिसकी कोई इच्छा नहीं है।
जिसकी इच्छाएं होंगी, जिसको चाहिए चाहिए चाहिए, वो तो गरीब ही हो गया ना, वो तो भिखारी हो गया, वो अमीर कैसे होगा? तो अगर भगवान को संतुष्ट करना सीखें तो कैसे समाधान करना है? समाधान दो स्तर पे है, एक व्यक्तिगत और एक सामूहिक। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं मृगारी के प्रसंग में कि सभी कृष्णा भावना से आंदोलन से जुड़े हुए भक्तों को नारद मुनि से सीखना चाहिए, और नारद मुनि से सीखकर हमें एक शुद्ध वैष्णव बनना चाहिए, और शुद्ध वैष्णव बनकर इसी ढंग से संसार में जो मृगारी घूम रहे हैं उनको प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं शुद्ध वैष्णव का अर्थ है जिसका कोई अल्टीरियर मोटिव ना हो और जिसके अंदर कोई भौतिक इच्छा ना हो। मध्वाचार्य जी अपने अध्यात्म में बताते हैं कि डिजायरलेस, इच्छा रहित होने की परिभाषा क्या है। बताते हैं आत्मनो अभेतम कर्म वर्जित वान्य कर्मणा कामस्य च परित्यागो निर्हित आहुर उत्तमा। यानी कि आत्मनो अभेतम कर्म, केवल आत्मा की संतुष्टि के लिए कर्म करना और किसी कारण से कर्म ना करना, यही इच्छा रहित होना कहलाता है। केवल आत्मा की संतुष्टि के लिए कार्य करें, आत्मा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करें, और आत्मा की एकमात्र आवश्यकता है प्रेम, यानी कि कृष्ण को संतुष्ट करना। कृष्ण को संतुष्ट करते ही आत्मा स्वतः ही पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगी। इसलिए हमारा हर कार्य, भक्ति का प्रत्येक कार्य कृष्ण की संतुष्टि के लिए होना चाहिए। हम कहते हैं कि हम तो सुबह सुबह बोलते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। तो अगर हम कृष्ण प्रेम मांग रहे हैं तो ये इच्छा रहित होना होगा कि इच्छा हुई? कृष्ण प्रेम हम क्यों मांग रहे हैं? तो वे कहते हैं ना कृष्ण प्रेम चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम हमें क्यों चाहिए? हाँ, हमें कृष्ण प्रेम भी चाहिए। ये नहीं कि कृष्ण प्रेम से मुझे असली आनंद प्राप्त होगा, कृष्ण प्रेम में भी चाहिए कृष्ण की संतुष्टि के लिए। जित मात्रा में कृष्ण प्रेम मेरे हृदय में होगा उसी मात्रा में मैं कृष्ण को और गुरु को संतुष्ट कर पाऊंगा, और जितना संतुष्ट कर पाऊंगा उतना कृष्ण मुझे प्रेम प्रदान करेंगे। जितना प्रेम प्रदान करेंगे उतना मैं और कृष्ण को संतुष्ट कर पाऊंगा। क्योंकि हम भौतिक विद्या प्राप्त करते हुए आए हैं तो हमारी अभी वही मानसिकता है कि हमें नंबर 1 आना है, हमें अचीव करना है, हमें कुछ प्राप्त करना है। तो भक्तों के समाज में आकर भी हमारे अंदर वो मानसिकता चलती है ना, एक अचीवर मेंटेलिटी। बचपन से हम देखते हैं कंपटीशन में कौन फर्स्ट आया, इसी ढंग से हम एक अचीव करना चाहते हैं। लेकिन भक्तों के समाज में अचीवर मेंटेलिटी नहीं बल्कि रिसीवर मेंटेलिटी चाहिए। मुझे कृपा प्राप्त करनी है, मुझे कृष्ण को संतुष्ट करना है, मुझे गुरु को संतुष्ट करना है, यही मेरी उपलब्धि है और कोई उपलब्धि नहीं है। तो जब हम इस रूप से बिल्कुल भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर कृष्ण की संतुष्टि के लिए हर कार्य करेंगे तब हमारे प्रचार में शक्ति होगी, और हमें एक समाज के सामने दिखाना होगा उदाहरण बन के कि हाँ, वास्तव में जो भक्त कृष्ण को संतुष्ट करते हैं, जो जीव कृष्ण को संतुष्ट करते हैं, उनका जीवन कितना आनंदमय है। समय हो गया, आपको एक प्रसंग के साथ इसमें हम विराम देंगे। एक बारी इसी दिसंबर के महीने में बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, तो दादर स्टेशन में भक्तों ने अपना बुक स्टॉल लगाया हुआ था, और दादर स्टेशन में बुक स्टॉल लगाया था, साथ में भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे जोर जोर से। तभी वहाँ पर एक प्रोफेशनल किलर होता है ना, जो सुपारी उठाते हैं ना, हाथ में खंजर लेके वो अपने किसी आगे व्यक्ति का मर्डर करने के लिए भाग रहा था, और दूसरा व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से भाग रहा था, और व्यक्ति खंजर लेके पीछे पीछे भाग रहा था। बड़ा खूंखार, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी आंखें, मोटा ताजा व्यक्ति, और भीड़ भाड़ में सब दोनों भाग रहे हैं। भागते 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 जिसके हाथ में खंजर था वो रुक गया, क्योंकि इतनी भीड़ थी, भक्त लोग नाच रहे थे, वो वहीं पर रुक गया, और उसका जो व्यक्ति था जिसको उसने माना तो वो भाग गया। तो खंजर हाथ में और इस बहुत ही खूंखार दृष्टि से, और भक्त लोग नाच रहे हैं। धीरे धीरे अपना खंजर इसने अपने जेब में रखा और बुक स्टॉल में आ गया और देखने लगा। सामने बेचारा दुबला पतला ब्रह्मचारी है, उसने क्या किया, उसने धीरे से प्रकृति के नियम हाथ में पकड़ा दिए उसके तो उसने प्रकृति का नियम लिया और चला गया। कुछ दिनों के बाद वो व्यक्ति चौपाटी मंदिर में गया और फिर उस भक्त को ढूंढा, उसके चरणों में पड़ा, बोला आपने मेरा जीवन बचा लिया। आपको मालूम है उस दिन क्या हुआ? मैं तो खंजर लेके उस व्यक्ति का मर्डर करने ही वाला था, लेकिन जब मैंने आप लोगों को नाचते हुए देखा तो मैं हैरान हो गया कि संसार में भी कोई इतना खुश कैसे हो सकता है। वहीं से मेरा ध्यान बट गया और वो व्यक्ति भाग गया। मैं ये देख कर रुक गया कि आप इतने खुश कैसे हो।
और फिर आपने मुझे किताब दे दी, मैंने वो किताब पढ़ी और अब मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ अपना जीवन समर्पित करने के लिए। अब जितने भी मैंने अपराध किए उसको मैं स्वीकार करता हूँ। तो इस ढंग से हमें हमारे में ये आनंद कब उत्पन्न होगा, जब हम वास्तव में इस भक्ति की पद्धति का पूर्ण रूप से शुद्धता से पालन करेंगे। पूर्ण विश्वास होगा श्रीला प्रभुपाद मेरे पालन करते हैं, श्रीला प्रभुपाद को संतुष्ट करने के लिए जीवन समर्पित है, और खूब उत्साह से जाकर हम प्रचार करें। और कोई पूरे समाज में, जो इस पूरे समाज का उद्धार करने के लिए जो वास्तविक ज्ञान है वो केवल श्रीला प्रभुपाद जी ने हमें ही दिया है। वी आर द टॉर्च बेयरर्स। पूरा संसार में अंधकार है और उस अंधकार को दूर करने की जो टॉर्च है वो हमारे पास है। इसलिए पूरे उत्साह से हमें बाहर जाना चाहिए, लोगों तक ज्ञान पहुंचाना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद जी भगवत गीता के आमुख में प्रीफेस में लिखते हैं कि इंद्रियों का उपयोग अपने शरीर की संतुष्टि के लिए नहीं, कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा वांट्स इट एंड कृष्णा डिमांड्स इट। इसलिए खूब प्रचुर मात्रा में हम भगवद गीता का वितरण करें, लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं, और प्रचुर मात्रा में इस संदेश को पहुंचाने के बाद हम सबको बैठकर ये सोचना होगा कि किस ढंग से हम ऑर्गेनाइज करें, कितने लोगों को गीता बांटने के बाद उनको हम सही ढंग से गीता पढ़ा सकें, समझा सकें, उनके सामने एक वास्तविक उदाहरण उपस्थित कर सकें, एक प्रैक्टिकल रोल मॉडल उपस्थित कर सकें कि हाँ ये भगवद गीता का ज्ञान व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, और इसके अपने जीवन में अपनाकर हम अपने आप को भी संतुष्ट कर सकते हैं और सभी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी है? एक प्रश्न या टिप्पणी ले सकते हैं। क्वेश्चन हाँ। निश्चित रूप से अगर पालन करता है, उसको संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करेंगे तो पालन नहीं करेंगे। तो बहुत उदाहरण देते हैं कि जेल में कैदी भी होते हैं, कैदियों का भी पालन तो हो ही जाता है, उनको भी सूखी खिचड़ी या सूखे चावल खाने को मिल जाते हैं, सूखी ब्रेड मिलती है, गंदी सी चाय मिलती है, पालन करता तो हो जाता है। लेकिन भगवान जैसे कि फिर जेलर को बोला इसका पालन करो, तो फिर बहिरंगा शक्ति पालन करती है, मार पीट करके किसी भी ढंग से पालन तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तो भगवान व्यक्तिगत रूप से हमारा पालन देखते हैं। कृष्ण तो आत्मसंतुष्ट है, तो उनकी संतुष्टि के लिए और कार्य क्यों करें, है ना? इसका उन्हें भी किसी चीज की जरूरत है क्या, ये पूछना है। हाँ, तो वास्तव में कृष्ण की संतुष्टि के लिए हम कृष्ण प्रेम मांगते हैं, ताकि कृष्ण को हम और अच्छे ढंग से उनकी सेवा कर सकें, उनको आनंद प्रदान कर सकें। कृष्ण को कोई आवश्यकता नहीं है किसी वस्तु की, लेकिन ये प्रेम का आदान प्रदान है। और क्योंकि कृष्ण असीमित है, उनका आनंद भी असीमित है, जो कि निरंतर बढ़ता ही रहता है। तो वास्तव में ये कृष्ण की कृपा ही है हम पे कि हम जीवों को ये मौका दे रहे हैं कि हम उनकी सेवा कर सकें, अपने आप को शुद्ध कर सकें। जीव को ये समझना है कि मैं जो भी ये सेवा कर रहा हूँ वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि पूर्ण रूप से अपनी किसी प्रकार की इच्छा हमारे में नहीं होनी चाहिए। हमारी केवल एक ही इच्छा है कि हम कृष्ण को प्रसन्न करें, बस। ऐसा नहीं है कि कृष्ण के आज हमने कृष्ण को भोग नहीं लगाया तो कृष्ण का आनंद कम हो जाएगा। कृष्ण तो फिर भी आनंद में रहेंगे, लेकिन हम चूक देंगे, हम उस अपॉर्चुनिटी को खो बैठेंगे। हाँ, कृष्ण डिमांड करते हैं हमारे ही भले के लिए, हम सबका उद्धार करने के लिए, क्योंकि कृष्ण प्रकट होते हैं इस संसार में हम लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए। कृष्ण डिमांड करते हैं कि मैं इसलिए प्रकट हुआ हूं, इसको करो। उनका मिशन है कि जितनी भूली जीवात्मा है उनको अपने साथ जोड़े। यस माता जी। या प्लीज।
थैंक यू। सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता मैराथन की, निताई गौर प्रेमानंदे, श्री प्रभुपाद की जय।